edition of Small Businesses, Big Opportunities. Today we've come to an emerging destination which is slowly taking off on the MSME map. We've come to Gwalior, where not even a single flight runs every day from Delhi. Daily air connectivity may be an issue, but there is no shortage of trains heading into Gwalior on a daily basis. The hustle and bustle at the railway station sets the tone for our day. We are headed to the busy factory floor of BP Food Products, a wheat milling company that came into being in 1996, right here in Gwalior. Examine founder Ravi Bansal's history and you'll find that he's something of a turnaround specialist. He takes over sick companies and revives them. हम लोगों ने 1996 से ग्वालियर से शुरुआत की। सबसे पहला प्लांट ग्वालियर में लगाया, एक सिक इंडस्ट्री को लिया हम लोगों ने। क्योंकि हम लोग आगरा से आए थे, मैं बीकॉम कर रहा था उस समय। तो उस समय आगरा से आके हम लोगों ने ग्वालियर में पहली इंडस्ट्री लगाई और सिक यूनिट को ही खरीदा और उसको स्टार्ट किया 96 से 20 टन पर डे। हम लोगों ने पिछले 15 साल के अंदर 9 सिक यूनिट मध्य प्रदेश के अंदर खरीदे और उनको या तो डिसमेंटल किया या अपने प्लांट में लेकर एक्सपेंशन किया और धीमे धीमे उन्हीं प्लांटों को मॉडर्नाइज किया वर्ल्ड की मशीनों को लेकर। जैसे अपन कह सकते हैं, ये प्लांट आप देख रहे हैं पूरा कि जो अभी हम लोगों ने लगाया है, ये ब्यूलर का प्लांट है और ये ब्यूलर की मशीनों को हम लोग लेते रहे और सारे प्लांटों को मॉडर्नाइज करते रहे। तो आज हमारा कोई भी प्लांट, सिक यूनिट हमने जरूर लिए थे जो 10 साल 20 साल से बंद थे, लेकिन वो प्लांट आज सारे के सारे प्लांट इंडिया के सारे लेटेस्ट प्लांट है। In 20 years, BP Food Products has expanded milling capacity by 100 times. BP Food 1996 में स्टार्ट करी, ग्वालियर से ही शुरुआत हुई और 20 टन प्रतिदिन से स्टार्ट हुई, जो कि आज कंपनी 2000 टन प्रतिदिन पर पहुंच गई है, विच इज़ द इंडिया लार्जेस्ट व्हीट मिलिंग कंपनी, कैपेसिटी कंपनी। और हम लोग सारे हमारे जो कस्टमर हैं, चाहे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, B2B कर रहे हैं, B2C पे काम कर रहे हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशन पे काम कर रहे हैं, पार्ले, ब्रिटानिया, ITC, हमारे हल्दीराम, नेस्ले, हल्दीराम, प्रिया गोल्ड, पार्ले, ब्रिटानिया, ITC, बेम्बिनो, MTR, ये सारे हमारे कस्टमर हैं। और इंडियन आर्मी हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है। इंडियन आर्मी के हम सबसे बड़े वेंडर हैं और उनके 31 लाख जवानों को हम लोग अच्छी क्वालिटी का, अच्छी पैकेजिंग हम लोग उन तक पहुंचा पाते हैं। Ravi Bansal and BP Food Products have been helped by the fact that Madhya Pradesh is emerging as a top source for organic wheat. मध्य प्रदेश का गेहूं सबसे अच्छा गेहूं है इस समय इंडिया के अंदर। हाई ग्लूटेन, हाई प्रोटीन व्हीट है, लो ऐश वैल्यू है और मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी सारी संभावना है कि यहाँ के जो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी बहुत डायनेमिक हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर बहुत डायनेमिक हैं और वो लोग लगातार अप्रोच कर रहे हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगें और फूड इंडस्ट्री आएँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारी संभावना है कि जैसे सबसे पहले फ्लावर मिल लगाएं, फ्लावर मिल के बाद बिस्किट प्लांट, नूडल्स प्लांट, पास्ता प्लांट। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस लोकेशन पर अपन लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर मेरे राइट हैंड पर प्रिया गोल्ड बिस्किट और सामने पार्ले बिस्किट और लेफ्ट में नूडल्स का प्लांट है। तो इससे मध्य प्रदेश के अंदर 6 फूड पार्क बनाए हैं और इन फूड पार्क में सिर्फ 100% फूड इंडस्ट्री आ रही है। In fact, the BP Food Products factory in Gwalior is located inside one of the 6 food parks in Madhya Pradesh. And Ravi Bansal wants to take full advantage of his factory location. जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे फ्लावर मिल के बगल में है, तीनों तरफ कस्टमर है। मेरे लेफ्ट में नूडल है, पीछे पार्ले है, राइट में प्रिया गोल्ड बिस्किट है। हम लोगों ने जो विजन लिया है कि साइलो के द्वारा और मैदे को न्यूमेटिक लिफ्ट से ट्रांसफ़र करें, तो ये इंडिया के अंदर क्रांति होगी यदि ये रिवोल्यूशन आ जाएगा एक देश के अंदर। क्यों आएगा कि हम लोग यहाँ पर लॉजिस्टिक को सेव करेंगे, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट को सेव करेंगे, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टैकिंग और रीड्रेसिंग, जो कि 1000 रुपये टन की कॉस्ट होती है। Silos and pneumatic lifts are the more obvious technology investments that BP Food Products plans to make. Technology is at play behind the scenes as well. Unlike most MSMEs, Ravi Bansal crossed the barrier to technology early on.
An in-tweet in Government of India study reveals the top 5 barriers that make MSMEs reluctant to invest in and adopt technology. And those barriers are cost, lack of skilled manpower, low awareness of the benefits of technology, security and privacy, and poor infrastructure. The wheels of Indian economy's administrative setup grind many entrepreneurial ambitions to dust. To survive and to succeed, one needs determination, innovation, technology, and perhaps oodles of money. We are here right now in one of the 5 manufacturing units which are owned and operated by BP Foods, an SME in Gwalior in Madhya Pradesh. They succeeded perhaps because they used technology which made them hygienic and efficient. आज हमारे यहाँ पूरी वर्किंग टोटल ERP पे होती है। 200 लाइसेंस है। किसान से लेकर रिटेलर तक को हमने ERP में जोड़ा है, मोबाइल ऐप में जोड़ा है, हम लोगों ने उनको ऐप से जोड़ा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ट्रैवल को कम किया है, CCTV सर्विलेंस, छोटी छोटी चीज़ों को मॉनिटर किया है, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, इन सबको इम्प्लीमेंट किया है। तो आज लो मार्जिन इंडस्ट्री के होते हुए भी, और आज जो कंपनी 0 से 600 करोड़ पर पहुंची है और कल को 1000 करोड़ पर जा रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान IT का है, IT डिपार्टमेंट का है। The technology chapter is far from over at BP Food Products. मध्य प्रदेश हमारा सबसे बड़ा मार्केट है। मध्य प्रदेश के अंदर 51 जिले के अंदर हम लोग 396 टाउन है, जिसमें से 250 टाउन के अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अभी उसको इम्प्रूव करने के लिए कंपनी ने इसी साल जून के महीने में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि जैसे आपने देखा होगा पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज 30 मिनट के अंदर डिलीवरी करते हैं। हम लोगों ने कंपनी ने 250 गाड़ी, 250 व्हीकल, टाटा 407, टाटा 609, 6 टन की और 9 टन की गाड़ियाँ ली, ताकि हम अपने कस्टमर को कमिट कर सकें कि ये गाड़ी आपको 30 मिनट में, 60 मिनट में, 90 मिनट में जिस तरह से डिस्टेंस से पहुंच जाएगी। इसके बाद काफ़ी बड़ी एक BP फूड के अंदर क्रांति आई और हमारी सेल जो एक 20,000 टन पर थी वो इमीडिएटली 30,000 टन पर पहुंच गई सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। BP Foods in 1996 used to operate with a capacity of just 20 metric ton per day, and today it has scaled up its capacity significantly to almost 2,070 metric tons per day. And this is all thanks to the use of technology. And that's not all. They've got some big plans going ahead. They want to expand further to other states in the country, and at the same time they want to give some tough competition to the big boys of the retail market. A dream that seems more achievable given the role models in the Indian business landscape, starting with the tech sector itself. Today, I think because of the easy availability of ICT-enabled systems, it's a fairly straightforward and a simple matter for small and medium companies to be able to reach a global market almost instantly at really negligible costs. Similarly, in terms of reaching global suppliers for the inputs that they might need, technology offers extremely cost-effective solutions. On top of that, the technology solutions today for enhancing the efficiency of internal operations of a small and medium enterprise, automating them, and actually being able to have a huge output with very limited investment of resources and not having to necessarily employ a very large army of people in order to do that. All of these are things which today's technology not only allows, but allows with practically negligible capital investment. With the advent of cloud-based solutions and all kinds of end-to-end services that are made available on a subscription basis by many service providers, there are many solutions which are almost readily applicable for some of these kinds of enterprises. That also, once they are connected in this manner, it makes them accessible and conversely allows them to access even different funding and venture capital entities which are today fueling and driving the whole startup boom in India.
So I think that given the kind of strength which India has in IT and this kind of services which we are providing to the rest of the world, it is actually quite a travesty that our own medium and small enterprises and the micro enterprises, which actually constitute the backbone of industry in any country, account for the bulk of the production, account for more than almost half of the total exports from the country, and employ millions of people, can derive huge benefits from the use of technology. So I think that there's a great opportunity here to revitalize the small and medium enterprises by combining their strengths with the strength of information and communication technology. I think then we have the potential for having an unbeatable combination. After the break, find out how e-commerce is transforming the business landscape for MSMEs. Small businesses, big opportunities returns shortly.